फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, काफी बारीक लाइंस आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी लाइंस इनकी सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं बहुत ही मिलनसार और अच्छी पर्सनैलिटी को। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो यहाँ पर आपको नजर आएगा इनकी फिंगर्स में इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है। यह बृहस्पति फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है। इन दोनों की लंबाई में बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, दोनों लगभग एक समान। और इवन इनकी शनि फिंगर भी इनसे बहुत ज्यादा लंबाई में नजर नहीं आ रही। इन दोनों फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं बृहस्पति फिंगर की वजह से। और जो क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी के साथ साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं वो अच्छी सूर्य फिंगर की वजह से रहती हैं। दोनों फिंगर की लंबाई का यहाँ पर स्ट्रांग होना इनके लिए काफी बेनिफिक रहेगा। बृहस्पति फिंगर के ऊपर यहाँ पर एक तिल नजर आ रहा है, जिस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कुछ कमी आने की संभावना रहती है। और बृहस्पति जो कि गुरु ग्रह है, जिनकी फिंगर के ऊपर इस तरह का तिल होने से कई बार अपने गुरुजनों की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिल पाती इस तरह का तिल होने की वजह से। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें थोड़ी सी बृहस्पति की वजह से रहने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी इगोइस्टिक नेचर होने की संभावना को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, कोई भी कमी नहीं है इस फिंगर में, जिस वजह से ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर देखा जाए इनकी रिंग फिंगर भी यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, सूर्य की फिंगर यह कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का जो सोशल सर्कल है काफी अच्छा रहता है जिनकी यह फिंगर लंबाई में हो। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव क्वालिटीज इनके भीतर काफी स्ट्रांग रहती हैं। और यहाँ पर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, तो मरकरी फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है। अगर हम लेंथ की बात करें तो सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज के लगभग करीब पहुंचती हुई, इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपको एक गैप नजर आएगा, इस तरह का गैप यहाँ पर काफी क्लियर है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, जो फिंगर्स की सेटिंग में ही नजर आता है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर पाते और बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। और थोड़ी सी ऑब्स्टिनेट टाइप की नेचर, थोड़ी सी जिद्दी नेचर रहने की संभावनाओं को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। कुछ इस तरह की नेचर यहाँ पर इनकी फिंगर्स के जरिए नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। शनि और सूर्य माउंट को भी स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है। इवन इनके मरकरी माउंट को भी स्पेस अच्छी मिल पा रही है। बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, यहाँ से हल्का सा लो सेट है। यहाँ पर इस माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर तो जरूर देता है, लेकिन अगर ये माउंट वीक हो तब ज्यादा दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर इनके मरकरी माउंट को हम वीक नहीं कह सकते। मरकरी माउंट का जो एरिया है अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। और जो ट्रायराइडल है इसमें वो भी बिल्कुल सेंटर में बनता हो, जो बारीक रेखाओं से इस तरह से एक जो फिंगरप्रिंट वाली लाइंस होती हैं उनसे एक सेंटर पॉइंट बनता होता है, वो भी यहाँ पर इस एरिया में बनता हुआ, जो इस माउंट को और भी ज्यादा प्रोमिनेंट करता हुआ नजर आ रहा है। माउंट्स में देखा जाए तो इनका जो बृहस्पति माउंट है काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा इनके बृहस्पति माउंट को स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है। बेशक यहाँ पर बृहस्पति फिंगर के ऊपर एक तिल का निशान है, लेकिन अगर हम इस माउंट को देखें तो यह
स्पेस में काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे नेटिव जिनका यह माउंट उठा हुआ होता है, नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और सोसाइटी में काफ़ी अच्छी मान-सम्मान और प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ हल्की रेखाएँ नज़र आएँगी, ऐसी बारीक लाइन्स कुछ इस तरह के रुख में चलती हुई। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिम्पैथेटिक बनाता है और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की भी जो माइंड लाइन है, वो इसी माउंट से शुरू हो, जैसे आप यहाँ से देखोगे माइंड लाइन और यहाँ से इवन इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी यहाँ से चलती, डबल लाइफ लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है। और यहीं से अगर जो लाइन ऑफ जो ये रेखाएँ हैं, ये माइंड की लाइन शुरू हो रही हो, तो नेटिव काफ़ी एम्बिशियस नेचर का होता है। यहाँ पर एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावनाएँ रहती हैं। ओवरऑल काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी बृहस्पति माउंट से हम काउंट कर सकते हैं। नॉलेजेबल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनका यह माउंट दर्शा रहा है। शनि माउंट की अगर हम बात करते हैं तो शनि माउंट हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। इस माउंट का दबना नेटिव से हार्ड वर्क करवाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और यहाँ पर इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई एक बहुत ही बारीक लाइन आपको नज़र आएगी। आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से जो इनकी लाइफ लाइन बन रही है, जो 2 लाइन्स बन रही है लाइफ की, उसमें से एक रेखा यहाँ से कुछ इस तरह से चल रही है कि मर्ज हो रही है लाइफ लाइन में, यहाँ से शुरू होती है कुछ इस तरह से। यह रेखा कुछ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की रेखा को हम सैटर्न लाइन कहते हैं, शनि की रेखा कहते हैं और ख़ास तौर पर इस रेखा को अगर हम क्लोज़अप में देखें तो आपको यह नज़र आएगी इस एरिया से स्ट्रेंथ गेन करती हुई और आगे बढ़ती हुई। लेकिन लगभग यहाँ पर 36 की एज के बाद यह रेखा थोड़ी-सी डिम हो रही है। यहाँ तक तो आपको यह रेखा बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। इसके आगे का यह जो सर्कल का एरिया है, इसके अंदर अगर आप इस रेखा को देखो, बहुत बारीक लाइन आपको नज़र आएगी इस तरह की। तो लगभग 36 के आसपास की एज से थोड़ी-सी स्ट्रगल बढ़ सकती है, कंफर्ट ज़ोन से निकल कर इनको काम करना पड़ेगा। बेशक इनकम भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो लाइफ में तरक्की काफ़ी रहेगी। 36 की एज के बाद यहाँ पर थोड़ी-सी स्ट्रगल भी बढ़ेगी और ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकी जो लाइन ऑफ अपोलो है, यानी कि सूर्य रेखा। सूर्य रेखा यहाँ पर इनके हार्ट लाइन के बिल्कुल पास से शुरू होकर सूर्य माउंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आपको एक रेखा हल्की और कुछ इस तरह से यह ओवरलैप होकर इस तरह की सूर्य रेखा के रूप में यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य माउंट हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य माउंट के दबने से यश में कमी आ जाती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा यश ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता जब सूर्य माउंट दब रहा हो। ऐसे व्यक्ति बेशक दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, कितने भी सिम्पैथेटिक नेचर के हों, बदले में कोई खास रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। यहाँ पर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, सूर्य रेखा मौजूद है हाथ में। लेटर एज में चलकर काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिलने की संभावनाएँ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर यह रेखा इनकी हार्ट लाइन, यह जो रेखा है, यह हार्ट की लाइन है। इसके ऊपर से शुरू होकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। तो यह लिटर एज का समय रहता है, लगभग 55 से लेकर 60 के आसपास की एज का समय रहता है। वहाँ से यहाँ पर इनकी जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है, एक विष्णु चिन्ह यहाँ पर क्रिएट कर रही है। इस तरह से यह जो वी का सिंबल बनता है, इसे हम विष्णु सिंबल का नाम देते हैं। ऐसा सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो ऐसे नेटिव के ऊपर भगवान विष्णु की काफ़ी अच्छी कृपा मानी जाती है। तो यह चिन्ह काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिनकी हथेली पर यह चिन्ह रहता है, ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी तरक्की करते हैं। अपनी मेहनत की वज़ह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं लाइफ में। लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब दिक्कतें ही दिक्कतें लाइफ में आ जाती हैं। तो इसीलिए जिनके भी हथेली पर यह साइन बनता है, वी का सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में गलत रास्ते पर चलकर धन ना कमाएं। सही रास्ते पर चलते रहें, धीरे-धीरे कर कर आपको बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर मिलेगी। और अगर हम हार्ट की लाइन की ओवरऑल बात करें, तो कर्व्ड हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से, एक इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी। कुछ इस एरिया में आकर आपको एक आइलैंड का सिंबल बनता नज़र आएगा और यहाँ पर थोड़ी-सी ओवरलैपिंग आपको होती नज़र आएगी। तो यह जो एज रहती है, लगभग 60 की एज रहती है दोस्तों। 60 की एज तक तो काफ़ी अच्छी हार्ट की हेल्थ, लेकिन उसके बाद थोड़ी डिटेरियोरेशन होती नज़र आ रही है। यहाँ से इस आइलैंड की वजह से तो थोड़ा-सा इन्हें आगे ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हार्ट की हेल्थ का भी। लेकिन अभी यंग एज में कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत, यहाँ पर इनके हार्ट की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से यह रेखा नीचे की तरफ और इस तरह से यह स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है।
एम्बिशियस टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन थोड़ा-सा तनाव रह सकता है, फैमिली लाइफ को लेकर कुछ दिक्कतें, कुछ तनाव मन में रहने की संभावनाएँ रहती हैं, इस तरह की माइंड लाइन होने की वजह से। और एक चीज़ और देखने वाली इनकी माइंड में, यहाँ पर आपको एक बाइफोर्क होता नज़र आएगा। इस तरह का बाइफोर्क इनकी माइंड की लाइन के अंत में बनता हुआ, जिसको हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। खास तौर पर यह इमेजिनेशंस का फोर्क होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिनेट करते हैं। अगर तो अपनी इन इमेजिनेशंस को चैनलाइज़ कर लें, कुछ लिखना शुरू करें, कुछ आर्टिस्टिक काम करना शुरू करें, तब तो यह फोर्क बहुत लाभ देता है और ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, काफ़ी अच्छा राइटर बन सकता है, अगर अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज़ कर ले। अदरवाइज़ यह फोर्क थोड़ा तनाव देता है, नेटिव को तनाव की समस्या का भी सामना लाइफ में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। यहाँ पर आप देखोगे लाइफ लाइन डबल होती नज़र आ रही है। एक तो इनकी लाइफ की लाइन इनके इनकी माइंड की लाइन से ही शुरुआत करती आपको नज़र आएगी, इस तरह की लाइफ की लाइन। और दूसरा एक अंदर की तरफ चलती हुई यह रेखा और साथ में एक मंगल रेखा। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे नेटिव काफ़ी लकी रहते हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। और इस तरह की रेखा होने से हेल्थ भी अच्छी रहती है। बेशक थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं और काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो और लाइफ लाइन के साथ साथ कोई और स्पोर्टिंग लाइन चल रही हो, तो यह जो रेखा है यह बहुत ही अच्छी सपोर्ट करती है, हेल्थ को सपोर्ट करती है। इस तरह की रेखा का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। डबल लाइफलाइन के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर यह एक पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे इनके लिए काम करेगी और लगभग 80 तक इनकी एज रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर देखा जाए एक ब्रांच यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, इस तरह की ब्रांच बाहर की तरफ अगर लाइफलाइन से निकलती है तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग यह एक फिश जैसा सिंबल ही क्रिएट करती नजर आ रही है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये कुछ और रेखाएं नजर आएंगी इनके हथेली पर, बिल्कुल इस तरह की एक बिल्कुल फिश जैसा सिंबल यह बनता हुआ। इसकी वजह से नेटिव को लाइफ में सडन वेल्थ गेन्स होते हैं, अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं और विदेश यात्रा करने की चांसेस मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही लकी चिन्ह के तौर पे इस तरह के फिश के साइन को देखा जाता है। अब देखते हैं इनके मून माइंड को। मून माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, ऐसी बारीक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग लाइफ में काफी ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी भी देती हैं ये रेखाएं। तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं मानते हम, काफी यात्राएं करनी पड़ती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो बहुत ज्यादा रहती है लाइफ में इस तरह की रेखाएं होने से। और थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी साथ साथ इन्हीं रेखाओं की वजह से रहती है। और अगर देखें इनके वीनस माउंट के ऊपर कुछ बहुत ही हल्की बारीक रेखाएं, यहाँ पर यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से कुछ वरीज रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, फैमिली से जुड़ी मैरिड रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसी रेखाएं होने से, और फैमिली की तरफ से सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है इस तरह का वीनस होने से। ओवरऑल वीनस माउंट मटेरियलिस्टिक में कोई कमी नहीं कर रहा, यहाँ पर काफी अच्छा उभरा हुआ अमाउंट है, जिस वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।